ओके दोस्तों, सो अब हम एक्सोम्स पर ध्यान दे लेते हैं। देखिए, इसको आप अच्छे से समझना, ये भी बहुत काम के हैं। एक्सोम 6.1 आपके एनसीईआरटी की बुक में से है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। एक्सोम 6.1 क्या कहता है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एक लाइन पर रे जा रही है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर एक कोई भी रे जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने, देन द सम ऑफ टू एंगल्स, तो दो एंगल बनेंगे, ओके, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों का सम सो फॉर्म्ड इज 180, तो इन दोनों एंगलों का सम 180 ही माना जाएगा, ठीक है, आप कुछ और मत करिएगा, इनका सम 180 ही होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, लीनियर पैर में, सो दिस इज लीनियर पैर एक्चुअली। सो ये दोनों होंगे प्लस, सो x एंगल प्लस y एंगल इक्वल टू ऑलवेज 180, ठीक। एक्सोम्स 6.2 देखते हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। मतलब अगर जैसे मान लेते हैं, अब देखिए ये वाला एक्सोम्स कभी कभी क्या होता है, प्रूफ में आ जाता है, ठीक है, और ये एंगल है और ये एक एंगल है, तो इन दोनों का सम कर दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट कीजिएगा, मैंने इन दोनों एंगलों को प्लस करा जो 180 के इक्वल बैठ गया। अब तक मैंने नहीं कहा कि ये एक लाइन है, अगर इन दोनों का सम 180 बैठता है तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ ये एक लाइन है। अगर किसी भी लाइन पर, फॉर एग्जांपल अगर दो एंगलों का सम 180 है, तो ही हम उसको कह सकते हैं कि या दिस इज अ लाइन, ओके, क्योंकि 180 सिर्फ एक लाइन पे फॉर्म होता है, जिसे भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सो इस एक्सोम का भी यही कहना है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट, देखिए दो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म, मतलब नॉन कॉमन आर्म मतलब ये वाली नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, तो ये एक लाइन फॉर्म कर रही है, ठीक है। इसके बाद एक्सोम 6.3 देख लेते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे इस तरह से, ठीक, लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं? ये एंगल ठीक इसके नीचे वाले के एंगल, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं इसको बीच में से ये काट देता हूं, ठीक है, इसको अलग ले लेता हूं, ये ऐसे आ गया और इसको ऐसे बीच से काट रहा हूं, तो ये इस एंगल के बराबर हो गया, और इसको ले लेता हूं, ये ट्रांसवर्सल को मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं, तो ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों, मतलब ये पूरी एक लाइन को मैंने इस तरह से मैंने टुकड़े करके तोड़ के रख दिए, ठीक है। सो इस तरह से दीज बोथ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे अब मैं समझाता हूं कि अभी मैंने आपको बताया कि पैरेलल लाइंस और ईच पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, ठीक है, इक्वल होंगे। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे ये एंगल है 70 डिग्री का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री होगा, ये 70 तो ये 70 भी होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल बोल रहे हो, ठीक है। सो ये पैरेलल लाइन से ये बीच से ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग आप समझ गए होंगे कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, एंगल के नीचे वाला एंगल सेम साइड में, ठीक, उसको कॉरस्पॉन्डिंग बोलेंगे। इसके बाद इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट a pair of a corresponding angles is equal that the both lines are parallel। अब अगर ऐसे corresponding angles बन जाएं, ठीक, कंडीशन ऐसी बन जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी लाइन पैरेलल है। कि अगर सपोज आपको ये बोल दिया जाए कि भैया ये दो दो एंगल हैं यहाँ पे, एक तो ये एंगल है फॉर एग्जांपल 70 डिग्री और एक ये एंगल है, ठीक, तो आप बताइए कि क्या ये दोनों लाइंस हैं, जैसे कि ये लाइन है L और ये लाइन है M, क्या L और M लाइन पैरेलल हैं? तो हाँ, आप कह सकते हो एक्सोम 6.4 के अकॉर्डिंग, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट a pair of a corresponding angles is equal then the both lines are parallel। तो अगर उनके corresponding angles अगर इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं।